73,000 बोरी आई थी और जिसमें से अभी लगभग 15,000 बोरी यहाँ पर डंप है। इसमें कम से कम 50 लाख का माल बह गया है, पानी बर्बाद हुआ है। सचिव साहब की और मंडी समिति की परमिशन से ही सब कार्यक्रम चल रहे हैं। पूरी दुनिया फूड क्राइसिस की आशंका से घबराई हुई है। दुनिया भर के देशों में राशन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। भारत में भी खाद्य संकट ना हो, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गेहूं का एक्सपोर्ट रुकवा दिया। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर क्या क्या लगता है? क्या हिंदुस्तान में खाद्य संकट है? इन तस्वीरों को देखकर क्या कोई भी अर्थशास्त्री ये कहेगा कि भुखमरी के मामले में भारत 102वें पायदान पर है? ये लापरवाही नहीं बल्कि अपराध है। अपराध उन लोगों के प्रति जिनके हिस्से में ये राशन जाने वाला था, लेकिन अब ये पानी पानी हो गया है। ये महोबा है। इन बोरियों में चावल है जो पानी से भीग गया है। पंजाब से 73,000 बोरी चावल महोबा लाया गया था। रेलवे की रैक में बोरियों को रखा गया था। सोमवार को बारिश हुई और 15,000 बोरी चावल भीग गया। ये चावल फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का था। रेलवे की रैक से एफसीआई के गोदाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी एक ठेकेदार की थी। 58,000 बोरी चावल गोदाम पहुंच गया, लेकिन 15,000 बोरियां भीग गईं। करीब 73,000 बोरी आई थी और जिसमें से अभी लगभग 15,000 बोरी यहाँ पर डंप है। ठेकेदार की लापरवाही, अभी तो जांच होगी तब क्लियर होगा। इन्वेस्टिगेशन कराई जा रही है। क्या था सर इसमें? चावल था। कहाँ से आया? पंजाब से आई हुई रही। कब आया था सर? परसों। 75,000 बोरियाँ थी। 73,000 कुछ बोरियाँ थी जी। और अभी करीब 15,000 है। ये चावल खाद्यान्न योजना के तहत जिले के जरूरतमंद लोगों को बंटने वाला था, लेकिन अब लापरवाही की वजह से पानी की भेंट चढ़ गया है। नियम तो ये है कि रेलवे यार्ड में राशन डंप होते ही उसे गोदाम में भेज दिया जाना चाहिए, लेकिन महोबा में क्या हुआ ये सब आपके सामने है। महोबा की गल्ला मंडी में भी यही हाल है। यहाँ भी सैकड़ों बोरी गेहूं भीग गया। ये गेहूं किसानों का है जो बेचने के लिए यहाँ लाए थे, लेकिन एक हफ्ते का वक्त बीत गया और अनाज की तौल नहीं हुई। बारिश आई और सब कुछ नाश हो गया। हमारे कहना जब कोई मकान बनवाता है तो पानी निकालने की व्यवस्था करता नहीं करता है, तो मंडी से द्वारा ऐसी व्यवस्था की पानी अंदर रहे। तो मंडी प्रशासन को थोड़ी टाइट करके कहें कि पानी जल्दी निकलने की व्यवस्था करें। सचिव साहब को भी नहीं कितनी का नुकसान हुआ? इसमें कम से कम 50 लाख का माल बह गया है, पानी बर्बाद हुआ है। जिम्मेदार कौन? किसान मंडी से करें व्यवस्था करें, हम दुकानदार थोड़ी करेगा कोई। कौन सी जींस वगैरह? चना है, मटर है, मसूर है, लाई है, जो है सब आइटम तो बर्बाद। मंडी हम आए थे भाई साहब, तो हम मटर लेके आए थे, चना लेके आए थे, लाही लेके आए थे, मूंगफली लेके आए थे। तुल नहीं पाई, कुड़ेल गई। अब ये पानी बस रोबा है ना, बहुत भर को पानी बा बह गई हमारी। कम से कम 2 बोरा तो मूंगफली बह गई। और मान लो मटर और चना की तो ऐसा कि ठीक ही ठाक है। जौन दशा भाई साहब सो अब सब जने देखा तो हम बरका देखिए। किसानों की माने तो महोबा गल्ला मंडी में लगभग 50 लाख रुपए का खाद्यान्न खराब हो गया है। किसानों का कहना है कि मंडी को ऐसा बनाया गया है कि पानी की निकासी नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से हल्की बारिश में भी सब कुछ पानी पानी हो जाता है। मंडी समिति में पानी भरने से ये पानी निकासी है यहाँ बंद भैया। यहाँ 2 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है नाले बनने में, जिसमें सचिव और तुम्हारे एक्सीएन वगैरह और निर्माण विभाग इन लोगों ने मिलके खाली और दिखा दिया कि हमने ठेकेदारों को तो पेमेंट हो गया और 2 करोड़ रुपए का घोटाला हो गया कि हमने नाला बना दिए। और नाले यहाँ कुछ बने नहीं है, बने भी हैं तो वो सब पूरे रखे हैं। ये तस्वीर सीतापुर की है। यहाँ पिसावा ब्लॉक के सरकारी गोदाम में पानी भर गया, जिसकी वजह से गरीबों को बांटने के लिए लाया गया गेहूं भीग गया। गौर करने वाली बात यह है कि पिसावा का सरकारी गोदाम किराए पर है।
गोदाम के मालिक ने कहा कि 4 साल से सरकार ने किराया नहीं दिया, इसलिए गोदाम का मेंटेनेंस नहीं हो पाया है। भैया मरम्मत कैसे कराएं, हमको 4 साल से किराया नहीं मिला है। 4 साल से किराया इसलिए नहीं मिला, हम एक बार किराया उनसे मांगे थे, 1 साल पीछे तो उन्होंने मारपीट का मुकदमा हम पे दर्ज करा दिया था और ये समझे थे किराया इनको देना ना पड़े, और किराया हमको 4 साल से नहीं दिया है। कई बार हमने प्रयास भी किया है। कोई लिखित में दिया है? लिखित में हमने कल हमको नोटिस दिए थे कि 18 तारीख को आंधी आई थी, उसके प्रति नोटिस दिया था, उसका मैंने जवाब भी दे दिया है और अधिकारियों को हमने भेज भी दिया है। प्रतिलिपि गई है वो जिला अधिकारी मोहाली के पास एक गई है, एक गई जिला पूर्व अधिकारी सीतापुर, जिला विपणन अधिकारी के पास गई है सीतापुर, और एक गई है RFC लखनऊ मंडल लखनऊ। अब बाकी आई जो कार्रवाई होती है अब देखो क्या होती है। अब आपकी क्या मांग है? हमको भाड़ा दे दिया जाए, मरम्मत करा देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं हमको नहीं है। बारिश और तूफान की वजह से गोदाम की छत उड़ गई, जिसकी वजह से पूरे गोदाम में पानी भर गया। क्या आपने कभी सुना है कि कलेक्टर साहब के घर की छत उड़ गई, कप्तान के घर की छत से पानी टपक रहा है, मंत्री जी के घर में बारिश का पानी घुस जाए? अगर नहीं तो फिर गरीबों के लिए लाए गए अनाज पर पानी क्यों फिर गया? जिम्मेदारियां तय होनी चाहिए।